5:07 हो गए हैं। गुजर गई जी। 5:30 बजे रिजल्ट आ गया और 10 किलोमीटर दूर का रिजल्ट जो है वो रात 2 बजे तक ना आया। तो मैं समझता हूँ कि ये गैर फितरी अमल था और जिस तरह बदतरीन धांधली की गई इस मुल्क में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं ये भी बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन रहेंगे, मगर अगर किसी ने यहाँ पे अमन ख़राब करने की कोशिश की तो ये अब नहीं चलेगा जो धौंस धांधली पिछली दफ़ा हुई है। और हम वाजे बरतरी हमें हासिल है अल्लाह के फजल से, क्योंकि पिछली दफ़ा जाली वोट भी कास्ट किए गए थे। तो हम अपने वोट पे इंशाल्लाह पहरा भी देंगे और इस इलेक्शन को शफाफ बनाने में अपना किरदार भी अदा करेंगे। इलेक्शन हम जीत चुके हैं, अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह वाजे बरतरी यहाँ पे देगा। हमारे मुखालफिन कभी भी अगर उन्हें अब की ये कोशिश है कि ये इलेक्शन आगे जाए, वो चाहते हैं कि मज़ीद खराबी की जाए। आफियत इसी में है कि ये इलेक्शन जितनी जल्द होगा उतनी बेहतर होगा। तो हम इस इलेक्शन को इंशाल्लाह आगे नहीं जाने देते। और डायरेक्टर हेल्थ गुजरावाला ने भी जो रिपोर्ट जमा कराई है हमारे इल्म में है, कोरोना सियालकोट में इतनी खतरनाक हद तक नहीं है। एसओपीज को हम फॉलो करेंगे, मास्क हम लगाएंगे, सैनिटाइजर हम अपने लोगों को प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अमन और अमान के साथ इलेक्शन कंडक्ट हो। देखिए, हमजा शहबाज पंडाल में सिर्फ और सिर्फ फातिहा के लिए आए थे। आपके कैमरों ने दिखाया कि उन्होंने फातिहा की और वो वापस आ गए। हम इलेक्शन कमीशन का एहतराम करते हैं, हम नहीं चाहते थे कि वहाँ कोई सियासी बात हो या हम इलेक्शन कमीशन के किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करें किसी भी तरीके से। हमने इलेक्शन कमीशन के, हालांकि ये हल्के से बाहर है, अगर सियासी बात कर भी ली जाती तो कोई हर्ज नहीं था। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट, हम उसका एहतराम करते हैं और हमजा शहबाज साहब ने बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने फातिहा करके वो अंदर आ गए। 75 हल्का की जो इंतखाब है उसको नून लीग जंग के तौर पर नारा में लेके आई है, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और अब भी उसी तर्ज पे आपकी गुफ्तगू है, तो ये किस तरह हम लेके जा रहे हैं पाकिस्तानी सियासत को, और क्या ये हल्के के रिजल्ट जो हैं ये पाकिस्तानी की सियासत में इतना ही अहम है, कोई तब्दीली लाने वाला है ये रिजल्ट? देखिए, जो लहजे और पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है ये उनसे पूछे जिन्होंने कहा था कि शलवारें गीली हो गई, जिन्होंने कहा कि वजीर आजम को गिरबान से घसीट लो, जिन्होंने कहा कि मार दो, ठोक दो, ओए आईजी मैं तुम्हें चौक में उल्टा लटका दूंगा, जिन्होंने, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज हमजा शहबाज शरीफ साहब का आलो महार शरीफ में आमद का मकसद मरहूम ज़ारे शाह साहब की ताज़ियत था। वो 20 माह कैद रहे और जिस दौरान ज़ारे शाह साहब की वफ़ात हुई तो हमजा शहबाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में कैद थे। आज वो आए हैं और मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये आलो महार शरीफ जहाँ पे ताज़ियत के लिए वो तशरीफ़ लाए हैं ये NA 75 के हल्के से बाहर है और आने का मकसद सिर्फ उनके लवाहिकीन, उनके ख़ानदान के साथ ताज़ियत था। उन्होंने ताज़ियत की है और फैमिली के अलावा भी कुछ लोगों से यहाँ मुलाकातें हुई हैं, तो वो ताज़ियत करके भी कुछ ही देर में वापस चले जाएंगे। कैंपेन के हवाले से मैं यहाँ मौजूद हूँ और कमीशन के फैसले को चैलेंज करने ना जाते। जहाँ गए हैं उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इंशाल्लाह 10 अप्रैल को भी उन्हें शिकस्त फाश हो। ये जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मुतनाज़ हो रहे हैं इनके खिलाफ क्या आप कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि ना सिर्फ इन 20 के खिलाफ बल्कि इंतज़ामिया के खिलाफ जिन्होंने इनको अगवा किया, जो इनको फैक्ट्री में लेके गए, और अब जियो फेंसिंग से ये बात साबित हो गई है कि ये एक ही जगह पर मौजूद थे और ये यकदम गायब हुए और एक साथ बरामद हुए, तो इनके खिलाफ तो जो है वो फौजदारी का मुकदमा बनता है। ये हम 10 से इंशाल्लाह फारिग हो जाए तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ इनिशिएट करेंगे ताकि आइंदा कोई वोट पे डाका डालने में जो है वो अपनी सरकारी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल ना करे। दरख्वास्त के बावजूद अभी तक सीओ एजुकेशन और डीओ कॉलेज जो लोग जिन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तैनात किए थे और अभी वही कर रहे हैं उनको अभी तक तब्दील नहीं किए गए, इस बारे में आप क्या? देखिए, इस पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक दरख्वास्त देंगे कल और हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये तवक्को रखते हैं कि जहाँ पे कोई शख्स जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा करे